अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ अनिला, आप लोग देख रहे हैं जी अनिला बल्तिस्तानी ब्लॉग। अति बल्तियुल और इनके इन खूबसूरत वादियों के लाजवाल, बेमिसाल और नाकाबिल फरामोश हैसियतों के बारे में बाकायदा प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी किया हुआ है जी अनिला ने। तो आज मैं आई हुई हूँ जी सिक्सा विलेज जो हमारे इलाका छोरबट में मौजूद है। ये एक ऐसी तारीख़ी गांव है जो कि कहा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान की माथे की झूमर है, बल्कि हमारे इलाकों की माथे की झूमर है, हमारी शान है सिक्सा। अब काफ़ी लोगों के जहन में एक सवाल आ रहे होंगे कि सिक्सा का क्या मतलब होगा। तो मैं बताऊँ तो सिक्सा का मतलब है जी लोगों के दुख सुख में खुद जलना। दूसरों के दुख सुख में जलने का नाम सिक्सा था, यानी कि सिक्सा मीन्स जलना। तो ये गांव खुसूसन हमारे इस गांव के लोग जो है ना बड़े ही खुलूस वाले, बड़े ही अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी कोई भी किसी तरह भी मतलब किसी किस्म की तारीफ़ करे तो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो कहते हैं ना कि इल्म एक ऐसी रोशनी है, एक इल्म ऐसी लाठी है जिसको जो भी तोड़े जो भी फोड़े ये नहीं टूटता। इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसको जो भी बुझाए जिस तरह भी बुझाए ये नहीं बुझता। इल्म का जो सिलसिला था इलाकाई छोरबट में कैसे फैला। जी हाँ नाजरीन, तो एक स्कूल खोला गया सन 1954 ईस्वी में। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल खोला था जिसका पहला मास्टर मोहम्मद याकूब थे। उन्होंने पहला टीचर होने की बजाय हैसियत से भी और अपना जो है ना खुलूस जो लोगों के घर घर जाके लोगों को इतला दिया, तालीम की तरफ लाया, तालीम का जो हौसला लोगों के अंदर पहुंचाया और घर घर जाके लोगों को दावत दिया कि आप लोग तालीम हासिल करें। तो आज तालीम हासिल बहुत ज़्यादा करने की वजह से बहुत लोगों में खुलूस थे, हिम्मत थे। इसी वजह से आज शिक्षा में अगर मैं कहूँ कि ये शिक्षा ऑफिसरों का घर है तो भी वजह है। यहाँ शिक्षा में जितने भी लोग हैं जी माशाल्लाह ऑफिसर से भरा हुआ है। तो सबसे पहले जो एमएनए थे गांछे का, जो सबसे पहले एमएनए साहब का ताल्लुक भी हमारे शिक्षा से था। वह सईद मरहूम जो अभी फौत हो चुकी है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और डिप्टी कमिश्नर गांछे अब्बास अली साहब का ताल्लुक भी हमारे शिक्षा से है। असिस्टेंट कमिश्नर मशाबरुम गुलाम हुसैन साहब का ताल्लुक भी हमारे शिक्षा से है। असिस्टेंट कमिश्नर छोरबट अब्दुल कादिर साहब का भी ताल्लुक़ हमारे शिक्षा से है। और हैदरी साहब का भी, मोहतरमा शिरीन अख्तर साहिबा का भी, और भी सुल्तान अली साहब का भी, बाकी और भी बहुत बड़े बड़े इदारों में हमारे यहाँ के नौजवान लोग काम कर रहे हैं, अपना खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। कोई पाक फौज में काम कर रहे हैं, तो कोई और बड़े बड़े ऑफिसरों के पोस्ट पे लगे हुए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम इन्हीं लोगों से सीख के आज हम लोग आगे जा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट भी हमारे यहाँ के लोगों को जाता है जी। तो आज स्पेशल इस गांव की थोड़ा सा मैं तारीफ़ क्यों कर रही हूँ, ये तारीफ़ की जो है ना मतलब काबिल हैं। बहुत ही कम मेरे पास अल्फाज है जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन मेरा इतना नॉलेज नहीं है। बाकी लोगों का भी मुझे नाम नहीं आया है, उसके लिए माजरत। तो आज हम जाएंगे जी सिक्सा। यहाँ पे एक महल बनाया गया था बहुत पुराने ज़माने में। यहाँ पे जो है ना बादशाह रहते थे। एक पहाड़ के ऊपर जो है ना एक महल बनाया था। मीन्स हमारे बस्ती में हम लोग खर कहते हैं, अपो खर कहते हैं। उस खर को हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। अभी उस खर का क्या मतलब हालत हुआ होगा, मतलब बहुत पुराने ज़माने में बना था। उधर भी जाएंगे जी, अब यहाँ के बड़े बुज़ुर्गों से मिलाएंगे, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, सारा कुछ दिखाएंगे जी। चलो व्यूअर्स, तो अभी हम लोग जो है ना ट्रैक कर रहे हैं। हम सिक्सा आए हुए हैं ऊपर। हम लोग ये सीढ़ी जो देख रहे हैं ना, बहुत लंबा सीढ़ी माशाल्लाह इन लोगों ने बनाया हुआ है जी।
अब वो जो सामने नज़र आ रहे हैं वो ये पुराने ज़माने का घर है। ऊपर पहाड़ के ऊपर एक महल बना हुआ है। पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे वहाँ पे रहते थे मेरे ख्याल से। तो हम वो महल दिखाएंगे आप लोगों को। और सीढ़ी पे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं जी माशाल्लाह से। हम लोग पहुंचे हैं जी महल के जगह पे। यहाँ पे एक महल बना हुआ था मेरे ख्याल से। हम भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, यहाँ तक हम लोग आए हैं जी बिल्कुल नीचे से। अब मुझे ये बताइए कौन सा जगह था? सुना है कि यहाँ पे एक महल था पहले। मैंने भी तो सुना था। मैं तो पुराना नहीं हूँ, लेकिन नहीं अभी तो यंग हो सुना था पुराने हमारे अबाईजाद से। तो यहाँ पुराने ज़माने में ये सारे पत्थर, मैंने किसी बुजुर्ग से पूछा तो वो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले अपे घर के नाम से एक घर था। घर मीन्स महल। जी जी बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में ये कहते थे कि अपे घर। तो अपो हमारे जबान में तो बूढ़े को हो गया, घर उसका महल हो गया। तो यहाँ पे पुराने ये सारे जितने पत्थर है वो सारे यहाँ पड़े हुए हैं। ये एक अपो घर था, बिल्कुल महल था। तो अच्छा, ये महल कब मतलब खत्म किया है? पत्थर से बना हुआ था ना, प्यारा बहुत प्यारा महल बना हुआ था। ये तो बहुत पुराना है। उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुआ होगा, खत्म हो गया था। अच्छा, खत्म मैं याद ही नहीं है कि यहाँ पे ये जो तामीरात है इसी तरह जो पड़े हुए हैं पत्थर अभी पड़े हुए हैं, उसी वक्त भी पड़े हुए थे। अच्छा, तो ये यहाँ पे महल बना हुआ था। बिल्कुल, राजा रानी रहते थे मेरे ख्याल से। हाँ सही बात है। तो इस पहाड़ के ऊपर माशाल्लाह से इतना प्यारा महल भी, वो भी पत्थर से। हाँ बिल्कुल सही बात है। किसी भी को सीमेंट की कोई जरूरत नहीं थी उस दौर में। कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें यहाँ तक लेके आया है जी। भाई ने हमें इतना नीचे से लेके ऊपर तक भाई ने लोकेशन के बारे में बताया और हमारे साथ यहाँ तक आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।